वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रोनाउन वापस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किया था। आज हम पोसेसिव प्रोनाउन करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव लिख के रखा है। एडजेक्टिव्स क्यों देखेंगे? क्योंकि बहुत अक्सर पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को कंफ्यूज किया जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड विथ possessive adjectives as possessive pronoun. So you have to know the difference. So let's do it now. Okay? तो possessive pronoun पहले क्या होते हैं? प्रोनाउन यानी नाउन के बदले आते हैं, बराबर। सो इट इंडिकेट्स ओनरशिप। यहाँ पोसेसिव यानी अधिकार, अधिकार जताना होता है। तो किसी के ऊपर अधिकार दिखाना, तो वैसे यहाँ पर अधिकार दिखाता है, इंडिकेट्स ओनरशिप। यहाँ पर पीपी लिखा है बेटा, पोसेसिव प्रोनाउन, और उसके साथ नाउन नहीं लगता है। यानी कि आपने देखा होगा एडजेक्टिव यानी कि क्या होता है बेटा? डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स द नाउन, या तो क्वालिफाइज द नाउन, क्वालिफाई दी नाउन होता है ना। तो ये एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन का डिस्क्राइब करता है, मगर यहाँ पर क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। ओके, पोसेसिव प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दिस पेन इज सीतास। तो ये सीता के बदले, सीता यहाँ पर क्या है बेटा? ये नाउन है। तो सीता के बदले दिस इज हर्स, है ना। तो दिस इज हर्स, यानी कि ये जो नाउन है यहाँ पर, उसके बदले यहाँ पर हर्स लिखा है, जो कि आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। ओके, राइट। सो अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। तो इसको क्या है बेटा? हम नाउन का रिपीटेशन जो है अवॉइड करते हैं। ओके, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। दैट पेन इज माई पेन। यहाँ पे देखिए, दैट पेन इज माई पेन नॉट योर पेन। दैट पेन इज माई पेन। यहाँ पर माई पेन यानी कि यहाँ पर ये देखिए नाउन है। नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, जो कि हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव बन गया। योर पेन वापस पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए, नाउन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर दैट पेन इज माइन, देखिए माइन, नॉट योर्स। योर पेन बन गया योर्स। तो ये होते हैं बेटा अपने पोसेसिव प्रोनाउन, और ये होते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। तो दोनों ओनरशिप दिखाता है, इंडिकेट ओनरशिप। यानी कि ये पोसेशन ऑफ नाउन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पी ए लिखा है पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए। पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। और यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, दिस इज माई कार। तो ये कार क्या है बेटा? ये नाउन है, करेक्ट। नाउन के आगे लगा माई, तो दिस इज माई कार। ओके, तो लगा ना यहाँ पर कार के पहले, तो मेरा कार यहाँ पर इट्स इज इंडिकेटिंग ओनरशिप। यानी पोसेशन बता रहा है कि नाउन का पोसेशन बता है कि ये मेरी कार है। मगर यहाँ पर ये जो माई है, बहुत लोग इसको पोसेसिव प्रोनाउन समझ के बैठते हैं। नहीं बेटा, ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ओके, इट इज व्हाट इज इट? इट इज पोसेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए, अभी लास्ट क्लास में हमने ये सारे सीखे थे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जो कि आई वी यू शी ही इट दे हैं। उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखेंगे, देखा था। तो आज हम क्या देख रहे हैं बेटा? आज हम देखेंगे जी पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। तो देखेंगे, आई का माइन होता है पोसेसिव प्रोनाउन, वी का आवर्स, यू का आस, योर्स, शी का हर्स, ही का हिज, इट का इट ये नहीं होता है, दे का देयर, देयर्स। यहाँ पर देखिए, ये एक आई का माई होता है बेटा। माई प्लस नाउन, माई हाउस, इट इज माई हाउस, इट इज माइन। इट इज आवर हाउस, इट्स आस। इट इज योर पेन, इट इज योर्स। इट इज हर हाउस, इट इज हर्स। इट इज हिज बुक्स, इट इज हिज। इट्स टेल इज ब्राउन, ऐसे बोलेंगे। तो वहां पे वापस इट्स थोड़े बोलोगे, इट्स थोड़े बोलोगे, इसलिए यहां पर नहीं आएगा। Their, it's their house, it's theirs. ओके,
क्लियर। तो ये होते हैं बेटा अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट में ही आएंगे, ऑब्जेक्ट वाले ऑब्जेक्ट में ही आएंगे। और पोसेसिव प्रोनाउन जो है आपको सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं एक सेंटेंस में। और ये जो एडजेक्ट पोसेसिव एडजेक्टिव हैं नाउन के साथ ही आते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो चलिए जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे और बाद में हम देखेंगे। चलिए एक्टिविटी करेंगे। ये देखें, पर्सनल, पहले हम प्रोनाउन को, पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखेंगे। क्या करेंगे हम? पहले हम आई, कहाँ पर है बेटा आई, उसके बाद में वी, ही, यहाँ पर है बेटा शी, इसके बाद में इट कहाँ पर दिख रहा है आपको? इट सब्जेक्ट वाला इट। यू देखो, यू कहाँ पर है बेटा? यू 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 कहाँ पर है? दे यहाँ पर है। यू, यू वाला कहाँ पर है? जल्दी जल्दी, यहाँ पर है। अगर ये यू यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट वाला यू कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाला यू। ओके। तो आई के लिए क्या आएगा बेटा? वहां पर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का मी, ही का हिम, वी का क्या होगा? वी का अस, कहाँ पर है ये? शी का क्या आएगा बेटा? शी का अरे तुम कहाँ पर चले गए? अस यहाँ पर आओ। दे का देम, कहाँ पर है देम? यहाँ पर। दे का देम। फिर इट का इट ही आएगा। यू का यू ऑलरेडी हमने कर दिया है। फिर हम पोसेसिव प्रोनाउन देखेंगे। आई का क्या होगा? माइन, इट इज माइन। ही का हिस, वी का our, ours, it's ours. She का hers, they का theirs, it का क्या होगा? it का, it का यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये वाला। you का yours। ओके बेटा। यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव माइन का क्या होगा? ये सारा यहाँ पर आएगा। माइन का क्या होगा? माई हाउस, माई, इट इज माइन, इट्स माई हाउस। सब नाउन के साथ लगेंगे। हिस का क्या होगा बेटा? हिस ना, हिस प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, देयर प्लस नाउन, इट्स प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। ओके बेटा। ये कहाँ गया तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। So we'll submit our answers, ध्यान से देख लीजिए सारे आंसर्स करेक्ट है क्या? वेरी गुड। तो अभी आंसर्स देखिएगा, सबको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। आंसर्स जो भी हैं ये होते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट प्रोनाउन, पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। ओके। तो इन दोनों में बहुत लोग गलती कर देते हैं। ये माई के साथ नाउन आया तो ये जो है ये माई को देखते ही प्रोनाउन करके पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। नहीं, ये माई जो है पोसेसिव एडजेक्टिव है। ओके। सो लेट्स डू one more activity with sentences and then we will come back. Let's do this a recap for you for before we do our MCQ.
एक रिकैप कर लेंगे इस एक्टिविटी के द्वारा, फिर हम एमसीक्यू पर जाएंगे। विच इज अ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या है बेटा? हिज, देयर्स, आवर, सब हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है। तो ही हमारा पर्सनल। अगला देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन पूछा है। ही, ये, शी, दे, वी, ये सारे अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ह सी हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। अगला देखेंगे बेटा, सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पूछा है, तो ये अस, योर्स, ये सारे ही जो है हमारे क्या है? ये जो अस जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, योर्स, दैट सब हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या पूछा है? पर्सनल, तो ये अस तो पर्सनल ही हुआ ना, मगर ये ऑब्जेक्ट वाला है, तो ये ही करेक्ट है। विच इज द पोसेसिव प्रोनाउन। दो बार अपने माइंड में बोल के देखिए, पोसेसिव पूछा है यानी कि अधिकार बताने वाला। ये आई, मी, देम ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। आवर्स, आस जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन पूछा है बेटा। पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव नहीं, अधिकार वाला नहीं, तो ये योर, हिज, इट सारे अपने पोसेसिव हैं। ये जो है यू है हमारा पर्सनल है। आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन। वापस पोसेसिव पूछा है। देम, वी, अस सब पर्सनल प्रोनाउन है। दस, दैस जो है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। सेलेक्ट द पर्सनल प्रोनाउन। वापस पर्सनल पूछा है, तो इट ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर। विच इज द पोसेसिव एडजेक्टिव पूछा है बेटा यहाँ पर। योर हाउस हम बोलते हैं ना हम, तो ये दे, देम ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। चूज द पर्सनल प्रोनाउन बोला है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आर, हिज, देयर ये सारे क्या है? पोसेसिव है। वी ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द पोसेसिव एडजेक्टिव पूछा है बेटा। तो एडजेक्टिव माने क्या बेटा? यहाँ पर आपको नाउन के साथ आने वाला है, तो ये जो माई हाउस ऐसा ये वाला ही हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो हमने एक छोटा सा एक्टिविटी भी देख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आंसर्स देख के हम जाएंगे अभी हमारे एमसीक्यू पर। एमसीक्यू जाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत सेंटेंस लिख के देखेंगे और वापस हम आएंगे इस पर। ठीक है ना? तो चलिए हम जल्दी से सेंटेंस लिख के देखते हैं, फिर हम इन पर आएंगे। तो क्या क्या सेंटेंस लिख सकते हैं बेटा हम? यहाँ पर लिखें, दिस चेयर इज माइन। तो ये क्या हुआ? हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हुआ। उसके बाद में हम लिखेंगे, दिस इज माई चेयर, कि ये मेरा चेयर है, ये नाउन हो गया आपका। ये माई जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद में एक सवाल लिख के देखें, इज दिस पेन योर्स, यानी कि ये पेन तुम्हारा है क्या? योर्स ये जो है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। इज दिस योर पेन, क्या ये पेन तुम्हारा है? ये जो है हमारा नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद में दोस टॉयज आर हिस। ये देखिए हिस, ये जो टॉयज है ना उन उसके हैं। ओके, दोस आर हिज टॉयज, वे जो टॉयज है ना उसके हैं। ओके, हिज टॉयज ये नाउन वापस आपका। राइट, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स। देखिए हम उसके बाद में दिस इज आवर हाउस, तो ये वापस आपका नाउन। अभी इट्स के साथ तो यहां पर सेंटेंस नहीं आएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इट्स फर इज ब्राउन।
तो उसका जो फर है, इट्स, यहाँ पर देखिए, इट्स फर, ये फर क्या है, नाउन है आपका। तो इट्स फर इज ब्राउन, उसका जो फर है ब्राउन है। तो यहाँ पर आप थोड़े बोलोगे इट, इट इज इट्स करके हम नहीं बोल सकते ना, इसलिए यहाँ पर इट्स का नहीं आएगा। इट का पोसेसिव प्रोनाउन में नहीं यूज होगा, राइट। तो हम जाएं अभी एमसीक्यू पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो हम जाएंगे अभी हमारे एमसीक्यू पर। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए देखिए, पहला सवाल आपके सामने। चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पहला करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चूज कीजिए। क्या है? रवि इज वेटिंग फॉर डैश एट द बस स्टॉप। रवि इज वेटिंग, ओके। यहाँ पर ए ऑप्शन आई, बी ऑप्शन मी, सी ऑप्शन शी एंड डी ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा आप चुनोगे बेटा? विच सेंटेंस यूजेस अ पोसेसिव प्रोनाउन करेक्टली? यानी पोसेसिव प्रोनाउन करेक्टली किस सेंटेंस में यूज किया गया है? दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, दैट पेन बिलोंग्स टू मी, टू आई, गिव इट टू ही। अगर आपको पोसेसिव प्रोनाउन आई का कौन सा है मालूम है तो बहुत बढ़िया से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके बेटा, which sentence uses a possessive pronoun correctly? This is my book, this book is mine, that pen belongs to I, give it to he. Identify the object pronoun in this sentence. She helped us with homework. She helped us और homework, इसमें से कौन सा चुनोगे? ए शी, बी हेल्प, सी अस, डी होमवर्क। Which pronoun can replace the subject in this sentence? Ramesh and I are going to the park. A we, B them, C their, C D us. Which pronoun can replace the subject in this sentence? Ramesh and I are going to the park. A we, B them, C their, D us. Choose the correct possessive pronoun. This pen is not mine, it is dash. Possessive pronoun पूछा है बेटा। A yours, B you, C your, D her. Choose the possessive pronoun. This pen is not mine, it is dash. Identify the subject pronoun in the sentence. They are watching a movie tonight. They, option A, they, option B is watching, option C movie, option D tonight. Identify the subject pronoun in this sentence. They are watching a movie tonight. Fill in the blanks with possessive pronoun. क्या पूछा है बेटा? possessive pronoun पूछा है। That house belongs to रिया। रिया करके है तो आप सोच लीजिए ये नाम मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। It is dash, A her, C B hers, C she, D herself. This house belongs to Ria. It is dash. Which of the following is not a subject pronoun? A he, B it, C we, D us. Which of the following is not a subject pronoun? Not बेटा, subject pronoun नहीं पूछा है, not पूछा है। Okay, choose the correct pronoun. Please tell dash the truth. Please tell dash the truth. A I, B me, C my, D mine. Choose the correct pronoun. Please tell dash the truth. A I, B me, C my, D mine. हो गया बेटा? Which sentence has the possessive pronoun? He is my brother. B, this bike is theirs. C, they are playing football. D, I gave her the book. Which sentence has a possessive pronoun? He is my brother. This bike is theirs. D, C option, they are playing football. D, I gave her the book.
तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको सबने बहुत बढ़िया से आंसर्स किया होगा। तो चलें हम आंसर्स पर अभी। वेरी गुड। चलेंगे हमारे आंसर्स पर। फर्स्ट वाला आंसर देखिए, चूज द करेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रवि इज वेटिंग फॉर डैश एट द बस स्टॉप। तो क्या है पूछा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये आई शी वी ये सब सब्जेक्ट हैं, तो आई ही मी ही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच सेंटेंस यूजेस द पोसेसिव प्रोनाउन करेक्टली। अभी यहाँ पर आप वापस बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, माई बुक यानी कि अधिकार दिखाया हुआ कि ये मेरा बुक है, तो यहाँ पर माई करके कंफ्यूज करते हैं। माई जो है नाउन आ रहा है उसके बाद में, इसलिए वो पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा। ये जो दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, यहाँ पर भी बुक के ऊपर अधिकार दिखाया गया कि ये मेरा है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। Identify the object pronoun in this sentence. She helped with us with the homework. She helped us with the homework. So us यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सी तो शी जो है सब्जेक्ट में है, तो अस ही हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। विच प्रोनाउन कैन रिप्लेस द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पूछा है बेटा, तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रमेश एंड आई, जो प्रोनाउन बदल सकते हैं हम। तो रमेश आई आया, तो मैंने क्या बोला आपको, आई आया तो हमको वी का इस्तेमाल करना है ना। तो रमेश एंड आई आया है वी आर गोइंग टू द पार्क, ऐसे बोलोगे ना बेटा। चूज द करेक्ट possessive pronoun. दिस पेन इज नॉट माइन, इट इज yours। क्यों यू योर तो योर हाउस एडजेक्टिव हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। यू और हर ये तो नहीं है हमारे पोसेसिव प्रोनाउन। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर दे आर वॉचिंग, तो ये तो सब्जेक्ट में आया है हमारा दे, तो वह हम आंसर दे ही लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोसेसिव प्रोनाउन, दैट हाउस बिलोंग्स टू रिया। तो रिया एक लड़की है, मैस्कुलाइन जेंडर नहीं है, फेमिनाइन जेंडर है, इसीलिए उसको इट इज हर्स, बी ऑप्शन ही लिखेंगे हम, हर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, तो हमको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। ये जो ही इट ये सारे क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो अस ही हमारा आंसर है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, प्लीज टेल डैश द ट्रूथ। ये क्या है, प्लीज टेल मी द ट्रूथ आएगा ना बेटा। तो क्या मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो बी ऑप्शन है। लास्ट वन, विच सेंटेंस हैज द पोसेसिव प्रोनाउन, ही इज माई ब्रदर, दिस बाइक इज theirs, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दिस बाइक इज theirs यानी कि उनका है बाइक, अधिकार दिखा गया। माई ब्रदर यानी कि यहाँ पर ये पोसेसिव एडजेक्टिव है बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा बेटा आज का लेसन, जो प्रोनाउन होता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रन।